हेलो फ्रेंड, मैं हूं राकेश कोहली गाइस। और आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो गाइस, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फंक्शंस के आधार पर न्यूरॉन तीन टाइप्स के होते हैं। पहला देखा था सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरा मोटर न्यूरॉन्स और तीसरा देखा था हमने इंटर न्यूरॉन्स के बारे में। तो गाइस, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं। तो हमने देखा था कि ऐसे न्यूरॉन्स जो इम्पल्सेस को क्या करते हैं, सेंसरी आर्गन से सीएनएस की तरफ भेजने का काम करते हैं। ऐसे न्यूरॉन्स को हम सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं मोटर न्यूरॉन्स के बारे में। तो मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं गाइस? ऐसे न्यूरॉन्स या ऐसे नर्व सेल्स जो इम्पल्सेस को क्या करते हैं, सीएनएस से इफेक्टर की तरफ भेजने का काम करते हैं। ऐसे न्यूरॉन्स को हम मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। यानी इफेक्टर का मतलब क्या होता है, मसल या ग्लैंड, और सीएनएस का मतलब यानी ब्रेन की बात हो रही है। यानी जो ब्रेन क्या करता है, इम्पल्स को भेजता है मसल तक, मसल के पास भेजता है या ग्लैंड्स के पास भेजता है, तो उसी को हम मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। यानी तो वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू भेजता है। तो गाइज, मोटर न्यूरॉन्स का मेन फंक्शन क्या होता है? यही होता है कि इम्पल्स को सीएनएस से मसल तक लाने का काम करता है। और गाइज, ये पूछा जाए कि मोटर न्यूरॉन्स कहाँ प्रेजेंट होती है हमारे बॉडी में, तो मोटर न्यूरॉन्स हमारे जो बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है, सीएनएस में होता है और स्पाइनल कार्ड में। यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में प्रेजेंट होता है मोटर न्यूरॉन्स। और मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं गाइज? ये साइज में बहुत लंबे होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है गाइज? मोटर न्यूरॉन्स का फंक्शन होता है कि दे अलाउ टू अस फॉर मूवमेंट, स्पीकिंग, टॉकिंग एंड एक्सेट्रा। तो जो गाइज मोटर न्यूरॉन्स होता है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? मूवमेंट। यानी हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट आता है, यानी हमारे मसल में जो भी मूवमेंट आता है, मान लीजिए ये मेरा हैंड्स है। अगर मैं अपने हैंड्स को क्या कर रहा हूँ, अपने हैंड्स की फिंगर्स को क्या कर रहा हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ, तो ये अप डाउन कर रहा हूँ ना, तो ये जो मूवमेंट आ रहा है ये मोटर न्यूरॉन्स की वजह से होता है। तो ये ब्रेन क्या करता है, पहले सोचता है, फिर उस थिंकिंग प्रोसेस को क्या करता है, एक इम्पल्स के रूप में भेजता है। तो फिर हमारा ये जो हैंड्स है ये एक्शन लेता है, यानी ये मसल की वजह से एक्शन लेता है। तो ये जो सिग्नल भेजा जा रहा है ये मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू भेजा जाता है, यानी ब्रेन भेजता है, तो हमारे बॉडी में मूवमेंट आता है। तो मोटर न्यूरॉन्स का मेन फंक्शन क्या होता है, यानी मूवमेंट। या हम जो बातें कर रहे हैं अभी, ये हमारे बकल कैविटी के मसल के मूवमेंट की वजह से होता है। तो ये भी जो मसल का मूवमेंट हो रहा है ये भी मोटर न्यूरॉन्स की वजह से हो रहा है, और ये ब्रेन सिग्नल भेजता है। तो गाइज, हमने मोटर न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा जान लेंगे मोटर न्यूरॉन्स डिजीज क्या होते हैं। तो गाइज, मोटर न्यूरॉन्स डिजीज क्या होते हैं? जब हमारे मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, अफेक्टिव हो जाते हैं, या उनमें किसी प्रकार का डिसऑर्डर्स हो जाता है, या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उसे हम मोटर न्यूरॉन्स डिजीज कहते हैं। जैसे मैं आपको एक मोटर न्यूरॉन्स डिजीज की बात बताता हूँ, जिसका नाम है ALS। एक महान वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्टीफन हॉकिंग, जो एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे। उनको ALS नाम की बीमारी थी, यानी एक प्रकार का मोटर न्यूरॉन डिजीज होता है ALS। इसको हम शॉर्ट में ALS बोलते हैं। तो स्टीफन हॉकिंग जो थे हमेशा व्हील चेयर्स पे बैठे रहते थे, क्योंकि उनके हाथ पैर की जो मसल्स हैं वो पैरालाइज हो चुकी थी, जो माउथ की मसल वो भी पैरालाइज हो चुकी थी। तो वे एक डिवाइस के थ्रू क्या करते थे, बातें करते थे। तो ALS जो होता है, अगर ALS नाम की बीमारी हो जाए, यानी ALS क्या है, एक प्रकार का मोटर न्यूरॉन डिजीज है। अगर इस तरह की बीमारी किसी को हो जाती है तो उसको जीवन भर क्या क्या होता है, उसको उसी बीमारी के साथ जीना पड़ता है। तो इसलिए मोटर न्यूरॉन डिजीज जो बीमारी होती है ये बहुत ही क्या होती है, डेंजरस होती है। इसका कोई अभी क्योरेबल नहीं है, मतलब कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो अगर ये बीमारी किसी बंदे को हो जाती है तो ये वेस्टर्न कंट्री में, जो अमेरिकन कंट्री है और अदर जो कंट्री है, वहीं पर अधिकतर ये बीमारी देखने को मिलती है। तो इसे हम मोटर न्यूरॉन डिजीज बीमारी कहते हैं। और आपको बता दें गाइज, मोटर न्यूरॉन दो टाइप के होते हैं, एक अपर मोटर न्यूरॉन होता है और एक लोअर मोटर न्यूरॉन होता है। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे वीडियो को शेयर भी करते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करना, अदरवाइज़ आप नहीं भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।